students, today topic is crystal lattice and unit cell. Crystal lattice and unit cell. तो क्रिस्टल लैटिस क्या होता है और यूनिट सेल क्या होता है ये अब हम आपको बता रहे हैं। यूनिट सेल स्मॉलेस्ट पोर्शन होती है, जैसे घर बनाते टाइम हम देखते हैं स्मॉलेस्ट पोर्शन क्या होता है, ब्रिक, ईट। अब ईट से घर बनता है तो स्मॉलेस्ट पोर्शन क्या हो गया, ब्रिक हो गई, उसको हम क्या कहेंगे, यूनिट सेल। उसको क्या कहेंगे, यूनिट सेल। ठीक है। अब ब्रिक जो है वो तो जनरल एग्जांपल हो गई, यूनिट सेल किसका एग्जांपल हो गई, सॉलिड स्टेट में जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उसमें यूनिट सेल होती है, उनकी जो शेप होती है, शेप डिसाइड करती है यूनिट सेल। अब यूनिट सेल क्या होती है, जैसे स्मॉलेस्ट पोर्शन है, ये हमने ले लिया, ये। अब इसको हम बार बार रिपीट करते जा रहे हैं तो एक बड़ी यूनिट बन जाती है, ऐसी बिल्कुल सेम बनती है, 3 डायमेंशनल नेटवर्क में बिल्कुल सेम बनती है। ठीक है। तो इस स्मॉलेस्ट पोर्शन को हम यूनिट सेल कहेंगे और ये जो लार्ज यूनिट है 3 डायमेंशनल नेटवर्क में है अरेंज्ड, इसे हम क्या कहेंगे, क्रिस्टल लैटिस। तो क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, क्रिस्टल लैटिस इट इज द लार्जेस्ट यूनिट इन 3 डायमेंशनल नेटवर्क, इन 3 डायमेंशनल स्पेस और नेटवर्क, 3 डायमेंशनल स्पेस और नेटवर्क which is made up of unit cell। जो किससे बनती है, यूनिट सेल से बनती है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। यूनिट सेल, अब यूनिट सेल क्या होगी, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट और पॉइंट, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट और पॉइंट, जैसे ब्रिक है, स्मॉलेस्ट यूनिट और पॉइंट, विच फॉर्म, जो क्या बनाता है, विच फॉर्म क्रिस्टल लैटिस, जो क्या बनाता है, पूरे का पूरा क्रिस्टल लैटिस बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं। नाउ वेरियस पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल्स, वेरियस पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल। अब इसके जो पैरामीटर्स होते हैं कौन कौन से होते हैं जो यूनिट सेल बनाते हैं, अब यहां हम देख रहे हैं, ये देखते हैं, एक तो ये है, एक ये है, एक ये, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। तो लेंथ एंड ब्रेड्थ एंड हाइट को हम डिनोट करते हैं ए बी सी से, किससे, ए बी सी से, एंड ये एंगल जो यूनिट सेल को डिफाइन करते हैं, अल्फा बीटा गामा। तो ये 2 पैरामीटर हैं, एक तो बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल, एक तो बॉन्ड लेंथ एंड दूसरा बॉन्ड एंगल। तो ये पैरामीटर्स हैं, इसके हिसाब से जो लैटिस होती है, क्रिस्टल लैटिस, दे मे बी ऑफ 14 टाइप्स, तो देयर आर 14 ब्रेवेज लैटिस, जो हम बीएससी या एमएससी में पढ़ते हैं। नाउ यूनिट सेल्स, प्रिमिटिव यूनिट सेल और सेंटर्ड यूनिट सेल 2 टाइप के होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के अरेंजमेंट के हिसाब से। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अगर अरेंज करते हैं सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे, कहाँ अरेंज करेंगे, कॉर्नर्स पे अरेंज करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल कहेंगे, प्रिमिटिव यूनिट सेल।
primitive unit cells. If the constituent particle may be ion, may be atom, may be molecule, कहाँ प्रेजेंट है? कॉर्नर्स पे. कॉर्नर्स कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8. कितने होते हैं? 8 कॉर्नर्स पे अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट है तो उसे हम प्रिमिटिव यूनिट सेल कहेंगे. सेंटर्ड यूनिट सेल. Centered unit cell. If the constituent particle present at the corner as well as at other sides. कॉर्नर्स पे तो होंगे ही, साथ ही साथ दूसरी साइड्स पे भी अगर प्रेजेंट होते हैं तो उसे हम सेंटर्ड यूनिट सेल कहेंगे. सेंटर्ड यूनिट सेल कहेंगे जैसे ये हम देख रहे हैं फेसिस हैं, अगर फेसिस पे प्रेजेंट है या बीच में प्रेजेंट है, सेंटर में प्रेजेंट है, किसके साथ? कॉर्नर के साथ, तो उसे हम सेंटर्ड यूनिट सेल कहेंगे. इट मे बी ऑफ 3 टाइप: फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड. फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड एंड सेंटर्ड. फेस सेंटर्ड. अब ये देखो सेंटर्ड यूनिट सेल है. सेंटर्ड यूनिट सेल हमने क्या कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर पे प्रेजेंट है, साइड बाय साइड अलग साइड्स पर भी प्रेजेंट होते हैं. तो सेंटर्ड यूनिट सेल किस किस का मिक्सचर होगा? प्रिमिटिव यूनिट सेल और जो अदर साइड्स पे है उनका मिक्सचर. तो यहां पर हम पहला देख रहे हैं फेस सेंटर्ड. फेस सेंटर्ड यूनिट सेल्स क्या होंगी? फेस सेंटर्ड unit cell. If the constituent particles present at the corner as well as at the face. ये क्या है? फेस. इसमें हम देखते हैं जैसे ये क्यूब है, यूनिट सेल है, इसमें फेस 1 2 3 4 5 6. कितने फेसिस हो गए? 6 फेस हो गई. तो कॉर्नर्स पे तो है ही 1 2 3 4 5 6 7 8. कॉर्नर्स पे तो है, साइड बाय साइड कहाँ है? फेसिस पे भी है. तो यहां लिखेंगे इफ द यूनिट सेल कौन सा होगा? प्रिमिटिव और अदर साइड्स पे भी प्रेजेंट होंगे. अदर साइड्स इसमें क्या हो गई? फेसिस हो गई. तो यहां हम लिख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम, आयन और मॉलिक्यूल of a primitive unit cells present at the faces also. या फिर हम क्या कह सकते हैं? if the constituent particles are present at the corner as well as at the faces of a unit cell. तो उसे हम फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं. क्या कहते हैं? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल. फेस सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होती है? जब एटम, आयन और मॉलिक्यूल कॉर्नर्स पे तो होंगे, साथ ही साथ कहाँ होते हैं? फेसिस पे भी होते हैं. बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल. बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल. बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल किस किस का मिक्सचर हो गया? प्रिमिटिव यूनिट सेल और अगर बीच में है, सेंटर में है, तो इसे हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, एटम, आयन और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर as well as at the center. सेंटर देखते हैं अब इसका सेंटर देखते हैं.
इनको मिला दो तो सेंटर क्या हुआ इसका, ये सेंटर हुआ। तो अगर यहां पर भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है कॉर्नर के साथ तो उसे हम बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहेंगे। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अब एंड का मतलब क्या होता है, दो अपोजिट फेस, ये फेस और ये फेस अपोजिट फेस हो गई, ये फेस और ये फेस, जैसे ये और ये ऊपर नीचे या फिर ये दोनों। तो ये क्या कहते हैं इसे हम, अगर अपोजिट फेसिस पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है तो उसे हम एंड सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। तो उसे हम एंड सेंटर्ड यूनिट सेल कहेंगे कब, जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर के साथ साथ अपोजिट फेसिस पर भी प्रेजेंट है, जैसे यहां पर प्रेजेंट है और यहां प्रेजेंट। अगर यहां अपोजिट फेस पे ही प्रेजेंट, दो अपोजिट फेसिस पे ही प्रेजेंट है कॉर्नर के साथ तो उसे हम एंड सेंटर्ड यूनिट सेल कहेंगे। नाउ एटम प्रेजेंट इन द यूनिट सेल, कि यूनिट सेल में कितने एटम प्रेजेंट हो सकते हैं। तो यूनिट सेल दो टाइप के होते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल्स क्या होते हैं, जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर्स पे होते हैं। सेंटर्ड यूनिट सेल्स क्या होते हैं, जब कॉर्नर के साथ साथ डिफरेंट साइड पे भी प्रेजेंट होते हैं तो उसे हम सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। तो ये कोई भी हमने क्या ले लिया, यूनिट सेल ले लिया। अब यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल में कितने एटम्स प्रेजेंट है, हाउ मेनी एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो इसमें देखो एक कॉर्नर, कितने टोटल कॉर्नर है, 8 एटम्स प्रेजेंट है या 8 आयन प्रेजेंट है। अब हम और बनाते हैं यहां पर यूनिट सेल, ये ऐसे बनाते हैं। अब इसके ये तो साइड में बना दिया, इधर भी है, इसके नीचे भी है, इसके ऊपर भी है। तो कहने का मतलब क्या है कि एक प्रिमिटिव यूनिट सेल का एक एटम फर्दर कितने और एटम से जुड़ा हुआ होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये एक एटम जो है ये फर्दर कितने एटम से और जुड़ा हुआ है, 8 एटम से और जुड़ा हुआ है। यानी एक रोटी है, खाने वाले कितने हैं, 8। एक बंदे को कितना मिलेगा, 1/8। कितना मिलेगा, 1/8 पोर्शन। इसका हम कर देते हैं तो कितना पोर्शन मिलेगा, 1/8। टोटल एटम्स कितने हैं, ये भी इधर भी ऐसे ही शेयर है, इधर भी है, इधर भी है, ऐसे ही सबकी शेयरिंग है। तो टोटल 8 एटम है और ये कितनों से शेयर है, 8 से शेयर है। तो एक एटम का कितना हिस्सा आ गया, 1/8 और 8 का कितना आ गया, 1/8 इंटू 8 दैट इज 1 एटम। तो क्रिस्टल लैटिस में जो यूनिट सेल होता है उसमें अगर प्रिमिटिव है तो उसमें कितने एटम होंगे, 1 एटम होंगे। कितने एटम होंगे, 1 एटम। अब सेंटर्ड यूनिट सेल लेते हैं। सेंटर्ड यूनिट सेल 3 टाइप के होते हैं, फेस, बॉडी एंड सेंटर।
अब फेस लिया हमने, फेस किस किस का मिक्सचर है, प्रिमिटिव प्लस फेसिज। अगर एटम आयन और मॉलिक्यूल कॉर्नर्स पे हैं और कहाँ है, फेसिस पर, कहाँ है, फेसिस पर। इसमें देखें फेसिस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने फेसिस हैं, 6 फेसिस। कितने फेसिस हैं टोटल, 6 फेस। अब मान लो यहां प्रेजेंट है कोई भी एटम आयन और मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। अब हम यहां बनाते हैं ये, बना दिया, ये जोड़ दिया ऐसे, तो ये क्या हो गया, ये एक फेज हो गया। अब ये हिस्सा देखो किस किस का है, इसका भी है और इसका भी। तो ये अगर यहाँ पर कोई भी एटम आयन और मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो ये इसका भी होगा, आधा इसका होगा और आधा इसका होगा। जैसे हम दीवार में देखते हैं, दीवार एक रूम की दीवार और उधर दूसरा रूम, तो एक दीवार दोनों रूम्स की हो गई, तो एक रूम का कितना हिस्सा हो गया, आधा। ठीक है, फेसेस कितने हैं, 6, कितने हैं, 6, और एक फेस पे कितने एटम्स हैं, आधे, तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, आधे से। और कॉर्नर्स पे कितने थे, 1/8 इंटू 8, तो ये कितने हो गए, 1 + 3, 4 एटम। अगर फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है तो एटम्स कितने होंगे, 4 एटम्स होंगे, कितने होंगे, 4 एटम्स होंगे। अगर बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, तो वो किस किस का मिक्सचर होगा, प्रिमिटिव यूनिट सेल प्लस बॉडी। बॉडी में कहाँ है, यहाँ है सिर्फ। अब ये देखो सेंटर पे है, तो ये इधर वाले का मिक्सचर है, इसका हिस्सा है, नहीं है, इसका है हिस्सा, नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही यूनिट सेल का हिस्सा है। तो इसमें बॉडी सेंटर में क्या होगा, कॉर्नर्स 1/8 इंटू 8, कितने आ गए, 1, और सेंटर्ड में कितने हैं, 1, तो कितने हो गए टोटल एटम, 2 एटम। अब एंड सेंटर्ड लेते हैं, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल प्लस 2 अपोजिट फेस, दो अपोजिट फेस, एंड सेंटर्ड प्लस 2 अपोजिट फेस। फेस है 2 इंटू 1/2, कितना आ गया, 2 एटम। तो एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में 2 एटम होंगे, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में 4 होंगे, बॉडी सेंटर्ड में 2 होंगे और प्रिमिटिव यूनिट सेल में 1 एटम होंगे। तो ये था क्रिस्टल लैटिस यूनिट सेल, पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल एंड एटम प्रेजेंट इन ए यूनिट सेल। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।